आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ शहर में जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस तरह से व्यापारियों में खासकर दहशत का माहौल है। चंडीगढ़ शहर सुरक्षित या अब भय के साए में। सेक्टर 11 के मेडिकल स्टोर पर दिन दहाड़े हत्या और शहर के व्यापारियों में बढ़ती दहशत। इस बीच व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल डीजीपी और एसएसपी से मिल चुका है। अपनी चिंता भी साफ जाहिर कर दी गई है। पुलिस का दावा, कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां तैयार की गई हैं, लेकिन सवाल वही, नाकेबंदी चालान के लिए या अपराधियों के लिए? अगर रणनीति है तो जमीन पर असर कब दिखेगा? क्या सिर्फ सीसीटीवी से हल निकलेगा या सख्त कार्रवाई का समय आ गया है? व्यापारियों की चेतावनी है, अगर हालात नहीं बदले तो डर और भी बढ़ जाएगा। चंडीगढ़ के लाखों लोगों की नजर अब चंडीगढ़ पुलिस पर है। एक्शन होगा या सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन? आपकी राय में क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस बीच हमने बात करी व्यापार मंडल के प्रधान संजीव चड्ढा से, तो उन्होंने जो बताया आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि चंडीगढ़ शहर की स्थिति क्या है। अब सुनते हैं चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान संजीव चड्ढा को। चड्ढा सर, देखो मधुकर जी, ये ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਬਰਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। उसके नाल चंडीगढ़ के दुकानदार जिहड़े हैगे ने इस चीज़ के दहशत दे विच हैगे ने। दहशत में तो आखिरकार चंडीगढ़ शहर क्या एक क्रिमिनल के लिए यानी अपराधियों के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है और व्यापारियों के लिए नर्क? नहीं देखो, बिल्कुल व्यापारी, मैं फिर वही गल दोहरावांगा कि भी व्यापारी इस गल नूं लैके बड़े स्ट्रैस ने। व्यापारी नूं किते ना किते अपनी जिहड़ी सुरक्षा आ गई है वो किते ना किते उहदे च लैप्स नज़र आंदा पिया और व्यापारी नूं काम करन दे नाल भी दिक्कत आ रही है कि भी मैं किद्दां काम करां। मैं महसूस करदा पिया, मैं किसी दा नाम तो नहीं लवांगा, मैं तुहानूं 11 सैक्टर दे विच के बंदे नाल मेरी गल हुई है, वो दसदा कि चड्ढा साहब सानूं सवेरे मैडिसन वास्ते फोन आ गया किसी बंदे का, सानूं 6 वजे मैडिसन देण वेले जाण वेले डर लग रहा कि कोई ना इदां दा गलबात होवे कि सानूं उत्ते कोई ना कोई इदां दा कांड दुबारा तो ना हो जाए। वो इस चीज़ तो भी डरते हैं। अज की डेट के विच जिहड़ियां दुकानां रात को भी खुलियां रहिंदियां सीगियां, उन्हां नूं इस चीज़ का दहशत है कि पैसे तो घट कमा लांगे, वध कमा लांगे। उस दे नाल किते ना किते जिहड़े चंडीगढ़ के पीजीआई के पेशेंट्स ने, उन्हां नूं मैडिसन की भी दिक्कत आ रही है। कल तो जिहड़ी चीज़ की शुरुआत हुई है, दिक्कत आ रही है। और वैसे भी दसां व्यापारियों नूं, हर व्यापारी नूं अपनी सोशल सिक्योरिटी का इस टाइम किते ना किते डर है। जिस तरह से ये गोलियां चली हैं, मार दिए गए, व्यापारियों में आपस में किस तरह की चर्चा हो रही, कैसे बचाव किया जाए? क्या पुलिस प्रशासन से या प्रशासन से इस तरह का कोई जिक्र हो रहा है कि आखिरकार चंडीगढ़ शहर में जो दहशत है व्यापारियों में, इससे कैसे मुक्ति पाई जाए? नहीं, कल भी थोड़ा मैं दस दियाँ, कल शाम नूं इत्थे इलाके के DSP तो SHO तो चौंकी इंचार्ज नूं असीं इत्थे एक मीटिंग कीती सीगी, कॉल कीती सीगी। इत्थे असीं इकट्ठे 30-40 व्यापारी इकट्ठे होए सीगे, तो उन्होंने ये गल दसी गई है कि भी असीं किते ना किते उन्होंने साडियां भी कोई राय लित्तियां ने, कुछ असीं उन्होंने अपनी राय दित्तियां ने, कुछ उन्होंने सानू कहा कि भी प्रिकॉशन के तौर पर तुहानूं इदां करना चाहिए। कोई सस्पीशियस बंदा आंदा, साडे दिमाग 'च भी बड़ियां चीज़ां सीगियां जिहड़ियां असीं उन्होंने डिस्कस कीतियां ने और असीं उन्होंने कहा कि रात की जिहड़ी पेट्रोलिंग है वो वधाई जाए। घट्टो घट्ट नाके जिहड़े लगदे पे ने, नाके तुसीं 100 नाका ना लगा लो, 80 नाके लगा लो, पर वो नाके इफेक्टिव होने चाहिए ने, जिहदे नाल, क्योंकि गर्मी का माहौल है तो ठीक है 8 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी देना मैं महसूस कर सकता, एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग की भी बड़ी दिक्कत आ सकती है। तुसीं 4 घंटे का नाका लगाओ उन्होंने कोलों दी, पर वो नाका बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए। और इदां ही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 17 ਦੀ मैं अगर गल की जाए तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹ 1-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਬਨ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਾ। 1-2 ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ डिस्क्लोज किया जाएगा, तुसी सानू जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे, यू आर नॉट ए कंप्लेंटेंट। नहीं, जिस तरह से पुलिस से आपकी मीटिंग हुई और पुलिस वाले कह रहे हैं कि रात की पेट्रोलिंग, दिन दहाड़े घटना घट रही है, रात की तो ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम नाकेबंदी कर रहे हैं पूरे शहर में। ये तो मोटरसाइकिल वालों को पकड़ने के लिए सिर्फ ऐसे लगता है कि नहीं तो आप देखेंगे आमतौर पर जितने भी नाके पे बैठे हुए कर्मी हैं वहाँ पे पुलिसकर्मी, आप देखेंगे कि वो मोबाइल फ़ोन पर वो बिजी हैं, व्यस्त हैं, और अचानक जब कोई मोटरसाइकिल आ जाए तो उसको इस तरह से पीछे से पकड़ते हैं ऐसे कि क्रिमिनल हो, जबकि क्रिमिनल आमतौर पर जितने भी आते हैं वो तो पकड़े ही नहीं जाते, चले जाते हैं। मैंने आपको अपनी भाषा में यही चीज़ बोली है कि नाके जो से लगते हैं लग रहे हैं वो नाके अफेक्टेड हो। मैं कहीं ना कहीं जहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि जिस समय नाके पे लोग खड़े हैं, जो सी ये चीज़ें आप बोल रहे हो, यहाँ पे ऐसी दिक्कतें हैं, तो उनको हमने ये चीज़ बताई है कि उन नाकों के ऊपर पूरी नाके इनको नाके के हिसाब से प्रॉपर उसकी चेकिंग हो या सिस्टम हो। आपको सस्पिशियस आदमी नज़र आता, अगर नाके के ऊपर टेलीफोन नहीं यूज़ कर रहे लोग या पुलिस वाले, तो अपना काम ढंग से कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है वो चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव हो जाएंगी। पुलिस से ऐसी कोई बातचीत हुई है कि कितने ऐसे व्यापारी हैं जिनको थ्रेट है, धमकी आ रही है, चाहे वो पैसों को लेकर के हो या किसी और तरह से हो, उनको चिन्हित करके वो सेंसिटिव एरिया जो है जहाँ पे वो दुकानें हैं या शोरूम है जो भी है, वहाँ पे पुलिस बैरिकेटिंग या कुछ भी जो है वहाँ पे बढ़ाई जाए गश्त इस तरह से? नहीं, देखिए जिन्हों के कोल कोई इदां दी धमकी आ रही है, मैनूं इदां लगदा जो मेरा महसूस करना 2 तरह के बंदे ने। कोई बंदे जाके पुलिस नूं दसदे ने, उत्थे जाके घट्टो घट्ट गार्ड भी लगी हुई है कई जगह के उत्ते, और कई बंदे मैं महसूस कर रहा कि सामने भी नहीं आ पा रहे। अज की डेट दे विच कुछ बंदे इस दहशत दे विच सामने भी नहीं आ पा रहे, तो जिस करके ये ज़्यादा जिहड़ा चीज़ वधदी है। और नाले जिन्हां ने दस्सिया भी पुलिस नूं, वो पुलिस नाम भी डिस्कलोज नहीं करती और करने भी नहीं चाहिए, नाम डिस्कलोज भी नहीं करने चाहिए। पुलिस उन्होंने अपने हिसाब नाल सिस्टम बनाया, उन्होंने जिप्सी वगैरह भेजते हैं सानू, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने इंश्योर्ड किया कि जे किसी इदां दी कोई गलबात होंदी है तुहाडा नाम नहीं सामने आएगा, और बड़ी जगह के उत्ते हैगा, तो उन्होंने वो चीज़ के उत्ते उन्होंने वॉच कर रहे हैं। बड़ी बात है कि आपने कहा कि डीएसपी, इंस्पेक्टर, इस तरह के अधिकारी आए थे जिनके साथ मीटिंग हुई। पूरे शहर में व्यापारी सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में है। क्या डीजीपी, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, इन लोगों के साथ एक मैराथन मीटिंग हो और वहाँ पर इस तरह की चर्चा हो कि किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, क्या कभी इस तरह से किसी ने पहल की है आज तक? नहीं, देखो मैं तुहानूं एक भी क्लीयर कर देना कि जिहड़ी तां इस टाइप दी मीटिंग्स ने, अज मैनूं हुणे ही फोन आया सैक्टर 38 तो 38 च भी डीएसपी जिहड़े ऑफिसर्स ने मीटिंग लै रहे ने। बाकी अज असीं टाइम मंगिया हैगा व्यापार मंडल की तरफों दी, डीजीपी साहब नूं मिलन जावांगे। असीं अपनी जिहड़ी सानूं शहर की जो साडी चिंता हैगी है उन्हां नूं दस्सांगे कि चंडीगढ़ एक बड़ा खूबसूरत शहर है और पीसफुल शहर रहा चंडीगढ़, और कुछ समय तो जिहड़ियां इदां दीयां मंदभागी जिहड़ियां घटना हो रही ने, वो किते ना किते वो सिक्योरिटी लैप्स है, और पिछे चलो फड़े भी ने बंदे, पर इदां दी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि इदां दा कोई ना कोई चंडीगढ़ 10/10 का एरिया इत्थे इदां दे कोई कांड होण। तो मैनूं लगदा है कि पुलिस नूं अपनी होर सतर्क रहना चाहिए कि जिहदे नाल, और मेरा मनना है कि नागरिकों को भी अगे आना चाहिए कि भी अगे आन, जे कोई तुहानूं कोई इदां दी थ्रेटिंग आंदी हैगी है तो तुसीं घट्टो घट्ट जाके तुसीं जे दसोगे नहीं तो कल भी नहीं बन पाएगी। नहीं, बिल्कुल, जनता अगर जागरूक हो जाए तो पुलिस की शहर में ज़रूरत ही नहीं है। पुलिस की ज़रूरत इसलिए है कि जनता के पास उतनी क्षमता नहीं, ना सक्षम है। अब हम बात करेंगे, आपका शुभ नाम? सुरेंद्रजीत सिंह जी। सुरेंद्र जी, किस तरह से व्यापारी व्यापार करेंगे? लगता है कि व्यापार कर पाएंगे आप? देखिए, व्यापार के बिना तो शहर चल ही नहीं सकता, और जैसे ये वारदात हुई है, अगर इसको कंट्रोल एक अच्छी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली कर लें तो व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है। ये कब मैनेजमेंट ये सुधारेंगे आप लोग या पुलिस?
देखिए, व्यापारी इस चीज़ को नहीं सुधार सकते, व्यापार तो व्यापार कर सकता है। कुल चंडीगढ़ शहर एक ऐसा शहर, कौन सुधारेगा? देखिए प्रशासन, और जिसमें सबसे पहले पुलिस। कब सुधारेगा? ये तो देखिए जी, हिस्ट्री गवाह है, जो जैसा अफसर अपनी प्रिंसिपल को अकॉर्डिंगली स्टेप लेते हैं वैसे ही शहर में लागू होता है। तो स्ट्रिक्टनेस तो अल्टीमेट पुलिस को ही करनी पड़ेगी। वो यही सवाल है कि वो कब सख्त होगी? देखिए, होना तो इमीडिएट। 10-20 मर जाएंगे फिर? नहीं, देखिए इसमें ये है कि दोनों तरफ से होनी चाहिए। पुलिस को भी स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए और दोनों की तरफ, व्यापारियों के ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। व्यापारियों के ऊपर इसलिए स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि जो लेट तक शॉप्स खुलती हैं तो वो अपना भी सिस्टम मैनेज करके रखें। जो भी देर तक दुकानें खोल के रखते हैं वो नियमानुसार रखते हैं, ऐसे नहीं कि क्रिमिनल के हिसाब से वो बंद करें और क्रिमिनल के हिसाब से वो खोलें। नहीं, ऐसा नहीं। व्यापार के लिए तो 24 घंटे ही चाहिए। कुल जैसे जैसे शहर में चीज़ को डिमांड आती है तो वैसे वैसे ही व्यापार बढ़ता है। पर उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अब हर व्यापारी ये तो रह नहीं है कि पर्सनल सिक्योरिटी रख लेगा। उसके लिए तो जैसे आपने बोला कि अगर हम खुद ही कर सकते हैं तो पुलिस की ज़रूरत ही क्या है। बिल्कुल। तो अगर पुलिस हमें ये चीज़ की सपोर्ट दे रही है तो जैसे चड्डा जी ने, प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि कहीं ना कहीं कोई लैक हो रहा है तो उस लैक को हमें ढूंढना है, तो वो प्रशासन ही ढूंढ सकती है जी। और वो ढूंढने जितनी जल्दी हो सके उतना ही हमारे लिए अच्छा है, आने वाले वक्त के लिए अच्छा है। बिल्कुल। चड्ढा साहब, 60 साल हो गए चंडीगढ़ पुलिस को। इस 60 साल रिटायरमेंट एज है या 60 साल की जवानी है चंडीगढ़ पुलिस को? क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं पूरे शहर में, हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, मार रहे हैं, इसके बाद भी पुलिस वो काम नहीं कर पा रही जो आप देख रहे हैं कि यूपी में आपके बगल में ही जब तक बुलडोज़र, जब तक एनकाउंटर इसका दहशत ना हो तब तक क्राइम शायद ना रुक पाए। 60 साल की पुलिस हो गई। नहीं देखो मधुकर जी, मेरा मानना है कि चंडीगढ़ पुलिस एक, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸક્ષਮ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ तकरीबन बंदे इन्होंने पकड़ लेने। वो लकीर पीटने वाली बात कहते हैं इसको, ये नहीं कहते हैं कि बहुत सख्ती हो गई कि क्राइम करके चला जाए और हत्यारा जो है वो घूमता रहे और हम देखते रह गए। नहीं देखिए, सीसीटीवी का क्या मतलब है? बाद में खोज करो। नहीं देखिए, सीसीटीवी का मतलब तो यही है कि जे कोई इदां दी कोई कांड होंदा हैगा तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸક્ષਮ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, मेरा एक ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ कि भी बड़ी जल्दी ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ कि भी ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਸਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। इदा मेरे अपने सोच। तो कुल मिलाकर के जब तक चंडीगढ़ पुलिस पीपल फ्रेंडली ना हो जाए तब तक शायद पुलिस को वो समर्थन नहीं मिल पाएगा जनता से, क्योंकि जनता को अभी भी पुलिस पे कितना भरोसा है ऐसी घटनाओं से पता चलता है। बाद बाकी एक सवाल और खड़ा होने जा रहा है कि यूटी में जितने भी ASI से ऊपर अधिकारी हैं उनको हर यूटी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ एक बैठ करके ये ऐसे ही काम करेंगे जिस तरह से यहाँ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।